हेलो बच्चों, आज एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज E1CB मैकेनिज्म। कई बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि ज़्यादातर सीबीएसई की कोर्स में नहीं है, नीट या आईआईटी एडवांस की कोर्स में है। बच्चे ध्यान से देखो कि ये जो रिएक्शन है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ना, एक एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप है। समझ पा रहे हो बच्चे? तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है बच्चे देखो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है नहीं। थोड़ा सा आपको हल्का सा 1 मिनट के लिए मैं ब्रीफ कर दूं। एलिमिनेशन जो रिएक्शन है, ठीक है नहीं, तो कितने टाइप होती है? 3 टाइप होते हैं। एक होता है E2, ठीक है, दूसरा होता है E1 और थर्ड टाइप का जो होता है ये होता है E1CB। समझ पा रहे हो बच्चे? तो थोड़ा थोड़ा इनमें से अलग है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली हम ये बात करेंगे कि E1CB जो है आईआईटी एडवांस में या नीट की जो है कि नहीं सिलेबस के पार्ट है, तो उसको हम देखेंगे क्या होता है। बच्चे देखो E1, आप जो 1 को देख रहे हो ना, इसका मतलब यूनिमोलिकुलर। जैसे यहाँ पे 2 है बाइमोलिकुलर, ठीक है नहीं। सो ये जो पावर 1 लगा हुआ है इसका मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। E मतलब एलिमिनेशन, एक ना, सीबी मतलब थ्रू, जो मैकेनिज्म होता है थ्रू ए कंजुगेट बेस। ठीक है, और कुछ बच्चों को ये अगर समझ नहीं कि कंजुगेट बेस क्या होता है, लेकिन तो फिर तो दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंजुगेट बेस क्या है। जब सपोज मैंने ये अल्कोहल है, ध्यान से थोड़ा सा ब्रीफली समझा दूं आपको। ROH, क्लियर, अल्कोहल। जब इसमें से बच्चे देखो कि H रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? RO माइनस। ठीक है, जो H प्लस रिमूव हो जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होती है उसको हम कहते हैं कंजुगेट बेस। एक एसिड का कंजुगेट बेस बनता है और बेस का कंजुगेट एसिड बनता है। आप इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जब मैं H प्लस रिमूव कर दिया, जो रिमेनिंग पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? ना कंजुगेट बेस। इतना क्लियर हो गया? तो इसी टाइप का कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन होता है जब ये मैकेनिज्म को हम जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि इस टाइप का कंपाउंड है C, लेकिन और यहाँ पे मैं ले लिया CF3C, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया और 2 क्लोरीन लगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे देखो कि 2 कार्बन है और एलिमिनेशन रिएक्शन में खास करके डबल बॉन्ड आता है। जब एलिमिनेट होता है, कोई लिविंग ग्रुप चला जाता है, 2 लिविंग ग्रुप जाते हैं कि नहीं। जब 2 लिविंग ग्रुप जाता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड आता है, मींस एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ये सारे को नहीं पढ़ा रहा, आई एम ऑलरेडी फोकस ऑन ओनली द E1CB मैकेनिज्म। क्लियर? मैं सिर्फ आज इस रिएक्शन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको ये सारे जानना चाहते हो तो E1 क्या, E2 क्या, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमको ये भी बता दीजिए। क्लियर? क्योंकि ये मैं सिर्फ बेसिकली फोकस करता हूँ तो एडवांस या नीट की जो सिलेबस एक्स्ट्रा है। बच्चे देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन तो ये 2 कार्बन में से, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन तो ये होता है बीटा कार्बन, और जो फ्लोरीन है यहाँ पे इसमें ये है अल्फा कार्बन। सो 2 कार्बन में से, लेकिन एक हो गया बीटा कार्बन, एक हो गया अल्फा कार्बन। सो बीटा से क्या होता है ना, हाइड्रोजन मींस H प्लस हट जाता है, लेकिन जब बार डीप्रोटोनेटेड होता है, ध्यान से समझो, डीप्रोटो है कि नहीं, सॉरी, डीप्रोटोनेटेड, लेकिन H प्लस हटेगा। तो बच्चे देखो ध्यान से, जब H प्लस हट जाएगा तो ये क्या देगा यहाँ पे? CF3C माइनस, और यहाँ 2 क्लोरीन लग गया। क्लियर? बच्चे यही जो है ये बन जाता है, लेकिन इस कंपाउंड का जब मैं H प्लस हटा दिया है, ये बन गया है कंजुगेट बेस। क्लियर हो गया? और H प्लस को भी यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया H प्लस। क्लियर? तो H प्लस मैंने हटा दिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। इस पार्ट को हम कंजुगेट बेस करके कह सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात हम देखो कि यहां से H प्लस हटता है, तो इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन है। तो ये हो गया बच्चे देखो स्टेप 1।
तो स्टेप 1 में सिर्फ डीप्रोटोनेशन होता है और कार्बो आनायन बन जाता है। कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं कार्बो आनायन है, ये कार्बो आनायन बन गया। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, कंडीशन है P1CB रिएक्शन के लिए। कंडीशन क्या है? यहाँ पे -I ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है? सो बीटा कार्बन मस्ट कंटेन ए -I ग्रुप। मैं ध्यान से लिख देता हूं, बीटा कार्बन मस्ट कंटेन ए -I। आप एक नाइट्रो ले लो, सियानाइड ले लो, ठीक है, तो हाइड्रोजन ले लो, तो इस टाइप का एक जो इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, जो कार्बन आयन बन रहा है इसको स्टेबलाइज कर पाए, तो इस टाइप का ग्रुप यहाँ पे जरूरत होती है। कहाँ पे? ना बीटा कार्बन के पास। सो बीटा कार्बन के पास -I ग्रुप जो है ये कार्बो आनायन को, ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है, ये सबस्ट्रेट को स्टेबल बना देता है। क्या करता है? सबस्ट्रेट को स्टेबल बना देता है। समझ पा रहे हो? ये हो गया फर्स्ट स्टेप है। दूसरी जो अल्फा कार्बन है तो इसके पास लीविंग ग्रुप है, Lg मींस लीविंग ग्रुप होना चाहिए। अब समझ पाए? सो बीटा में हाइड्रोजन और -I ग्रुप हो और अल्फा में लीविंग ग्रुप जो छोड़ के जाने वाला ग्रुप है, अगर वो है तो जल्दी से छोड़ के चला जाएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारे कंडीशन होती है यहाँ पे। स्टेप 2 में बच्चे देखो, मैं जब जाऊंगा तो यहाँ पे इसको अगर मैं खोल के लिख देता हूँ, एक फ्लोरीन को और 2 फ्लोरीन को अंदर लिखता हूँ, यहाँ पे CCl2 नेगेटिव होता है, लोन पेयर है, एक जो लोन पेयर है दैट रिप्रेजेंट एज ए नेगेटिव चार्ज। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोरीन जो है गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से हट जाएगा। कौन जाएगा? ना फ्लोरीन जो है ये है लिविंग ग्रुप, ये हट जाएगा। तो फ्लोरीन यहाँ से हट जाएगा तो क्या बना देगा ना? देखो ध्यान से, ये देगा CF2 डबल बॉन्ड CCl2। ये हमारा जो रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है एल्कीन यहाँ पे बन गया। बट जो मैकेनिज्म हुआ यहाँ पे बच्चे देखो, थ्रू कार्बो आनायन, यहाँ पे जो है कार्बोनायन जो भी समझ आ जाता है। बट यहाँ पे देखो 2 स्टेप में कितने आसान, वेरी सिंपल वे है। ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ रखना है कि E1CB किस में होगी ना? अल्फा कार्बन में लिविंग ग्रुप हो और बीटा में हाइड्रोजन हो ताकि डीप्रोटोनेशन हो, और बीटा में -I ग्रुप हो, तो ताकि ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा पहले इसको स्टेबलाइज कर दे, दूसरा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये F2 से प्लस एक माइनस लिख दो कि भाई गुड लिविंग, गुड तो नहीं कहूंगा बट एक दिस इज पुअर लिविंग ग्रुप। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट इज नॉट ए गुड, लेकिन लिविंग ग्रुप होना चाहिए, इट इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, बट व्हाटएवर इट मे बी। अब ये दिया हमारा एल्कीन है। बच्चे अगर इस टाइप का वीडियो आपको देखनी है, अच्छा लगता है, तो मेरे जो चैनल है एक केमिस्ट्री पॉइंट 101 या फिर मेरा वेबसाइट जो है एक www.chemistrywala.in, तो उसमें जाइए, आप अपने क्वेरीज को भेजिए। थैंक यू सो मच। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9811860970 में आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।